सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है वंदना भट्ट। ये हैं भावनगर गुजरात से। 10 अक्टूबर 1979 12:33। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न की। धनु मतलब घोड़े का आकार, ऊपर वाला जो भाग है वो मनुष्य का है, जिसके तरकश में वाण भी है और तमंचे पे है, मतलब वो है सब, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब तनी हुई है। धनुष और बाण की स्थिति एकदम निशाने पे है, लक्ष्य को भेदने के लिए जो तैयार है, जिसमें दोनों के स्वभाव दिखने को मिल रहे हैं, पशु के सदृश और पुरुष के सदृश। घोड़ा प्रकृति में, संरचना में भगवान के द्वारा सबसे अंतिम रचा हुआ प्राणी है। इस वजह से वो तीव्रतम, प्रखर बुद्धि का और बड़ा ही भक्त होता है अपने मालिक का। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ देखिए, ये है देवगुरु बृहस्पति की राशि, ये मूल त्रिकोण राशि, और देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं कहाँ? धर्म भाव में, और सूर्य की राशि बन रही है। यहाँ धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं और मंगल कारक होते हैं। ये तीनों बाधक ग्रह के रूप में शुक्र और बुध इस कुंडली में थोड़े कमजोर से प्राय परिणाम देते हैं, शनि सामान्य परिणाम देते हैं। वस्तुतः ये धर्म भाव की राशि है जो यहाँ बननी चाहिए काल पुरुष की कुंडली में, और वो लग्न में बनी है। यानी कि व्यक्ति में स्वतः और सामान्यतया कौन सा गुण देखने को मिलेगा? धर्म, अध्यात्म, मंत्र, बुद्धि, ज्ञान, यश, पूर्वजों का प्रेम, पूर्वजों से प्राप्त आशीर्वाद, समाज सेवा का क्षेत्र, विख्यात होना, यशस्विता का गुण रखने वाला। और ये कुंडली बड़ी गंभीर है, अच्छी है, क्योंकि धर्म के अधिपति की जो राशि बनती है वही लग्न में बनी है, तो व्यक्ति धर्मनिष्ठ और धर्मज्ञ होगा। और लग्न में के अधिपति गुरु, राहु और शनि के साथ इसमें व्यक्ति को जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, यानी कि लग्न और धन के अधिपति एक साथ आ रहे हैं धर्म भाव में, यानी कि व्यक्ति को थोड़ा वैराग्य भी देंगे शनि की दशा में। गुरु और राहु व्यक्ति को धार्मिक भी बनाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति का नैतिक तत्व का पालन करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, और व्यक्ति भरोसेमंद है, उस पर भरोसा आंख बंद करके किया जा सकता है। धनु लग्न की कुंडली वालों के लिए एक बात और भी है, ये बड़े कभी कभी कुछ उल्टी पुल्टी बात और कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें भी करते हैं, और कभी कभी अब बिगड़ जाते हैं तो सबसे इनसे ज़्यादा बिगड़ल कोई भी लग्न ना हो। और ये बड़े होते हैं, थोड़े आदमखोर टाइप के होते हैं। आदमखोर टाइप के कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सुनते ही नहीं है कभी कभी किसी की। जब चढ़ जाए माथे पे तो चढ़ जाए, जिस तरह से शराब को निंदनीय माना गया है। अब शराबी जब शराब पी लेगा तो क्या करेगा? अब उसके पेट में जो भी है वो सब सामने से बक देगा। तो बस वही बात है, यहाँ ये राहु के साथ है और शनि के साथ है। शनि कौन है? भृत्य है। शनि कौन है? दास है। और गुरु कौन है? मंत्री है। तो मंत्री और दास दोनों एक साथ हो गए। राहु दोनों को नेचर में परिवर्तित करेगा। वो धनु राशि का नहीं है, वो सिंह राशि का है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धर्म और दोनों में प्रबलता दे दे, व्यक्ति के अंदर भृत्य का भी गुण दे दे और मंत्रित्व का भी गुण दे दे। और गुरु अगर सिंह राशि में बैठेंगे तो निसंदेह व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का भाव, पत्नी के और पति के प्रिय होने का भाव, और उसके ऊपर कृतज्ञता का एक अलग तरीके से भाव बढ़ जाता है। मतलब व्यक्ति कृतज्ञ है। नमक जिसका खाएगा उसको हमेशा याद रखेगा, और व्यक्ति हमेशा ही कुछ सीखने के लिए लालायित है, और धर्म का प्रभाव लग्न पे दिखेगा, क्योंकि लग्नेश धर्म भाव में बैठ करके वापस लग्न को, पराक्रम को और ज्ञान को देख रहे हैं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में संतान का सुख, परिवार का सुख, पति का सुख, प्रेम का सुख, ये सब आसान है। धन का सुख भी मिल जाएगा, क्योंकि धन के कारक भी तो होते हैं। शुक्र जन्म कुंडली में लाभ भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, लेकिन वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो चित्रा नक्षत्र है, जिसका अधिपति मंगल नीच का हो रहा है, जो इस कुंडली का पंचमेश है। इस वजह से व्यक्ति की शिक्षा कभी कभी बाधित भी हो जाती है, या कई बार रक्त से संबंधित समस्या, और कई बार स्वास्थ्य का लाभ कम मिलता है, या नुकसान कई बार बढ़ जाए। कृष्ण पक्ष के कुछ ऐसे तिथि में जन्म हुआ है इनका, जिसके कारण इनकी कुंडली का चंद्रमा जो अष्टमेश होता है, इस कुंडली का मारक ग्रह, वो इनकी कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है, और जन्म कुंडली में उसकी 7वीं दृष्टि विदेश भाव पे पड़ रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वास्थ्य को कई बार
कमजोर होते देखा जाता है, पर वो संतुलन में है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बीमार है। उस पे अगर गौर करें तो ये बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु राहु के साथ हैं, शनि के साथ है, और साथ ही साथ चंद्रमा रोग भाव में बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे है। केंद्र बिल्कुल खाली, 3 घर खाली, यानी कि केंद्र कमजोर हुआ। पंचम भाव खाली, पंचमेश नीच के, तो 4 घर ये कमजोर और एक यहां ये कमजोरी, 5 घर तो ऐसे कमजोर हो गए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात बता रहा हूं। और सूर्य जन्म कुंडली में नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। गौर करिए, यहां पे 7 नंबर दिखा है, मतलब इसके आगे की जो राशि बन रही है वो सूर्य की नीच राशि है। इस वजह से सूर्य वहां आगे नीचाभिलाषी हो रहे हैं और सूर्य दिग्बली होकर के बैठे हैं। मतलब यह है कि व्यक्ति अगर कोई काम करे, नौकरी की तैयारी भी करना चाहे तो कर सकता है, पिता जो काम करते आए हो वो काम करना चाहे तो कर सकता है, पूर्वज जो काम करते आए हैं अगर वो काम करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में अगर मैं ग्रह के बल के आधार पर कहूं तो शनि को छोड़ करके, जो कि बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है, शनि को छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं वो सब कुमार और युवावस्था में बैठे हैं। एकमात्र शनि जो है, जो कि होना भी चाहिए, कमजोर पापग्रह इस कुंडली के लिए सामान्य फल करता है। अगर जन्म कुंडली में मृतप्राय या मृतप्राय ही है, क्योंकि डिग्री उनकी जो है वो 27 डिग्री की है, तो ऐसी स्थिति में वो जो ग्रह है अगर कमजोर हो रहा है तो निसंदेह ये एक अच्छी बात है। लाभ का अधिपति लाभ में बैठा है, पर व्यक्ति को चीजें मिलते मिलते रोक देता है, या कमजोर या कम, या जा करके वहां रुके, मिले, दिखे, पर जैसे ही पकड़ना चाहे वैसे ही छूट जाए, सोन मछली की तरह। क्यों? क्योंकि लाभ भाव में जो ग्रह बैठा है उस भाव का अधिपति शुक्र वहीं बैठा है, तो लालच भी पैदा करता है, क्योंकि बुध के साथ बैठे हैं, बुध लालची होता है। और वस्तुतः शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति नीच का है, जो कि पंचमेश भी होता है। इस वजह से व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, मेहनत करता रहे पर वो सब खटाई में जाता रहे। दूसरा कारण और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कुंडली की, कि मंगल जब जन्म कुंडली में कमजोर रहेंगे, जो कि जन्म कुंडली में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम और प्रत्येक प्रकार के जो है वो सुख के और पति के साथ प्रेम और दाम्पत्य का प्रेम और किसी भी प्रकार का प्रेम और सब प्रकार के यश का भोग देता है व्यक्ति को, उस भाव का अधिपति ही नीच का है। अब नवमांश कुंडली में जरा गौर करिए तो वही मंगल जो है वो यहाँ पे स्वग्रही हो रहे हैं, यानी कि दशाक्रम में वो ग्रह हो सकता है कि आरंभ में थोड़ा कष्ट दे, पर अंतिम परिणति उसकी देने वाली है। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो निसंदेह हो सकता है कि काम थोड़ा सा शुरू में यश कम दे, लेकिन बाद में उसकी परिणति अच्छी रहेगी। ये कुंडली बाद में जाकर के संतुलित हो जाएगी। यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि है, नक्षत्र शुक्र ने मंगल का पकड़ा है, मंगल देख रहे हैं, पंचम भाव के अधिपति हैं, देर से ही सही पर परिणाम दे देंगे। स्वास्थ्य में रक्त और स्वास्थ्य में वात, कफ और पीत, 3 ही तरीके के बीमारियां होती हैं स्वास्थ्य में, वात, पित्त और कफ। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमजोरी देखी जा रही है वो वात की कमजोरी देखी जा रही है, क्योंकि शनि वात जनित समस्याएं देते हैं। मंगल रक्त का कारक होता है, इस वजह से जन्म कुंडली में वो नीच का होकर के बैठा है, तो नाभि का क्षेत्र या नाभि के नीचे का हिस्सा प्रभावित होता है, ऑपरेशन आदि करने पड़ते हैं। कई बार व्यक्ति को हमेशा ही अपने आप को सही तरीके से सहेज करके रखने की एक अलग तरीके से प्रभाव में देखने को भी बनती हैं चीजें। सिंह वाले जानवर से, बिच्छू से, सर्प से, सर्प के डंक से, बिच्छू के डंक से, सर्प के विष से, बिच्छू के डंक से, और ऊंचाई से, गहरे पानी में, समुद्र में, तालाब में, पोखरों में जाने से बचना चाहिए। और किसी पे भरोसा ना करो, यात्रा में तो पर्याप्त रूप से किसी पे भरोसा ना करो। ये मंगल नीच का होकर के धन भाव को देख रहे हैं, इस वजह से वाणी कभी कभी कठोर हो जाएगी और व्यक्ति कई बार अधिकार जमाता है, ये मेरा है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है, यह निगेटिव हो सकता है। शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव है, व्यक्ति सुंदर है। लग्न के ऊपर गुरु का प्रभाव है, केंद्र में सूर्य है दिग्बली, व्यक्ति सरकार से और व्यक्ति पति के लिए लाभदायक होता है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति लाभ भाव में लाभेश के साथ बैठे हैं, समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी ये बुध कराते रहेंगे। ये बात लग्न की बनी। अगर इनके नाम पे अगर कोई राशि बनेगी तो तुला राशि अच्छी रहेगी, सिंह राशि अच्छी रहेगी और उसके बाद मेष राशि अच्छी रहेगी।
साथ ही साथ अगर इनके नाम पे अगर कोई व्यवसाय करा जाए तो निसंदेह कराया जा सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति लाभेश के साथ लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, और चतुर्थ स्थान के अधिपति धन भाव के अधिपति के साथ माता का सुख, धन का सुख, पिता का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख और खुद का मानसिक संतुलन का सुख, ये सब मिल रहा है। पर व्यक्ति बीमार क्यों रहता होगा पता है? क्योंकि चंद्रमा छठे में बैठे हैं। रोग में बैठेंगे तो रोग देंगे, और दो जगह तो चंद्रमा बैठे हैं तो बिल्कुल भी खराब होते हैं। उनकी राशि भी बन जाए तो 8वें और 12वें और 8वें में अगर चंद्रमा की स्थिति बन जाए तो निस्संदेह चाहे वो कितने ही बढ़िया क्यों ना बैठे हों, रोग देंगे ही देंगे। ये पक्की बात है, गारंटी है, प्रत्येक कुंडली के लिए लागू होती है बात। अब आते हैं नवमांश कुंडली में। अमावस्या दोष लग्न में ही बना, पर चंद्रमा यहाँ पे अपने ही राशि के बैठे हैं और धनेश के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी लग्न और धन के अधिपति एक साथ भाग्य भाव में बैठे हैं, महाभाग्यशाली योग बना रहे थे। सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में लग्न में एक साथ बैठे होते हैं तो भी स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। इस कुंडली में अगर किसी को मनाना है तो शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। शिव जी की पूजा करने से इस व्यक्ति के रोग खत्म हो सकते हैं, क्योंकि दशाक्रम में अगर आप देख रहे हो तो इस कुंडली में द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति की दशा चल रही है, जो इनकी कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में और चंद्रमा पे दृष्टि जा रही है। जिस भाव के अधिपति के दशा में अभी जातक जी रहा है, उस शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे है, जो कि आरोग्य का कारक होता है सूर्य के साथ। सूर्य भी और चंद्रमा भी अगर ये दोनों कमजोर रहे तो व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ, मंगल भी नीच के हो रहा है ना, सूर्य भी नीचा विलासी हो रहा है ना, चंद्रमा भी तो जन्म कुंडली में द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति से देखा जा रहा है, इस वजह से। और लग्न कुंडली में यहाँ पे अमावस्या दोष, ये इस वजह से। दूसरी बात और बनती है कि यहाँ पे बुध बैठे हैं, जो कौन है? तृतीय भाव के अधिपति। मेहनत करवाए, भगाए, दौड़ाए, यात्रा करवाए, दवाइयों पे पैसे खर्च करवाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अष्टम भाव में केतु का प्रभाव, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित अपच, कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या भी बनती है। रोग भाव में शनि 9 नंबर की राशि में, यहाँ वो 9 नंबर के भाव में बैठे थे, व्यक्ति को धार्मिक और सहिष्णु बना देते हैं। दशमांश कुंडली अगर देखते हैं तो स्वतंत्र रूप से तो लग्न के अधिपति गुरु, लग्न के अधिपति मंगल, लग्न के अधिपति चंद्रमा, तीनों ही अच्छे और सात्विक ग्रह ही हैं। मंगल थोड़े होंगे तामसिक, लेकिन यहाँ पे लग्न के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं। कहाँ? मंगल जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में, दशमांश कुंडली में मंगल बैठे हैं पंचम भाव में। यहाँ शनि नहीं है, यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल बैठे हैं। तो लग्न के अधिपति का चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना, व्यक्ति निसंदेह व्यवसाय कर सकता है। चंद्रमा वैश्य वर्ण का ग्रह होता है, निसंदेह वो व्यवसाय करवा देगा, और व्यक्ति उसको लेकर के उसमें क्रिएटिविटी भी है, पर बशर्ते वो अभी दबा हुआ है या कमजोर सा है, सुषुप्त है, इसको बल देने की आवश्यकता है। दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शनि बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं धन भाव में, शुक्र की राशि में, शुक्र से दृष्ट। अच्छी बात है, निसंदेह व्यक्ति को व्यवसाय कर लेना चाहिए, पर कौन सा? अब इस सवाल के उत्तर के लिए व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कि उसके दिमाग में आखिर कौन सी बात चल रही है। पर वस्तुतः अगर अभी मैं देख रहा हूं तो व्यक्ति के कुंडली में व्यक्ति अगर चाहे तो चंद्रमा से संबंधित, शनि से संबंधित व्यवसाय, ये 2 व्यवसाय आराम से कर सकता है। शनि और चंद्रमा से संबंधित, जिसमें तरल चीजें और कठोर चीजें दोनों बिल्कुल विपरीत होती हैं। अब देख लो कि आप क्या करना चाहते हो। चंद्रमा से संबंधित डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, दूध और दूध से बनी सामग्री, आभूषण, कॉस्मेटिक चीजें, पनीर, खोया और मिठाइयाँ, ये चीजें। और तरल चीज़ों में जैसे पानी का कारोबार, पानी बेचना, दूध बेचना, पशु रख करके उसका दूध दूसरों को देना, पशुओं का कारोबार, विशेषतया गाय। उसके बाद फर्नीचर का कारोबार भी इस कुंडली में बनेगा, लेकिन वो अभी नहीं। अगर अभी कुछ करना चाहते हो तो आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे बढ़िया जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सूर्य, चंद्रमा और बुध के हिसाब से अगर मैं जो समझूंगा तो व्यक्ति फर्नीचर से संबंधित, दवाओं से संबंधित और रासायनिक चीज़ों से संबंधित भी कारोबार कर सकता है। पर सबसे बढ़िया तो एक महिला के तौर पे अगर मैं कहूँगा तो गुरु जो अगर सिंह राशि के बैठे हैं, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं, अगर नौकरी वगैरह की तैयारी करना अगर चाहते हैं, हालांकि 1979 के अब क्या नौकरी होगा, अब तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है, तो व्यवसाय बिल्कुल कर सकते हैं। चंद्रमा
और शनि से संबंधित। दूसरी बात बता दूं तो एक काम और भी आप कर सकते हो, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सूर्य से ही संबंधित चीजें किया करो। फर्नीचर का कारोबार भी बनता है, रुई, तोशक, तकिया, रजाई, ये सब चीजें, और फर्नीचर, पलंग, कुर्सियां, खिड़कियां, दरवाजे, एल्युमिनियम, ये सब चीजें, स्टील का कारोबार, ये सब चीज भी कर सकते हो। आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति पंचम में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। चंद्रमा के साथ बैठे हैं, उससे व्यक्ति को मानसिक सुख भी मिलेगा और उसमें उसकी संतुष्टि भी रहेगी। अगर मैं आपकी कुंडली में अगर एक बात और बता दूं तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि शनि की दशा है, ये सामान्य ही जाए। बजरंगबली की पूजा किए बिना और गणेश जी के मंत्रों के जप किए बिना व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कुंडली की स्थिति है। कुंडली में धन और धर्म का पक्ष बहुत अच्छा है। व्यक्ति के पास धर्म है तो धन है, धन नहीं है इसका मतलब है कि धर्म भी नहीं है। धर्म ठीक है, मंगल नीच के हैं, इस वजह से व्यक्ति को यश कम मिलता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पर नवमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी हो रही है, इस वजह से व्यक्ति जा सकता है। दशमांश कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो मंगल 5 नंबर की राशि में, नवमांश कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में, लग्न कुंडली में नीच के। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धीरे धीरे अगर आगे बढ़ना चाहे तो निसंदेह बढ़ सकता है। इसको चीजें मिलती हैं पर मशक्कत करने के बाद। चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, इस वजह से रोग हो रही है, रोग की स्थिति बन रही है। मानसिक रोग की स्थिति ज्यादा है क्योंकि बुध और मंगल दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है जो अष्टम भाव से बैठ करके बुध में विक्षोभ पैदा कर रहा है। नशों से संबंधित समस्या भी कई बार बनती है। चंद्रमा छठे भाव में बैठ करके, और वहां पे अगर उनकी स्थिति देख रहा हूं तो वो बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र के, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा ठीक है, उच्च का है, इस वजह से थोड़ा ठीक है, नहीं तो और भी ज्यादा बिगड़ जाती बात। लेकिन एक कुंडली में अच्छी बात है कि चंद्रमा और गुरु केंद्र में है, और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पाप ग्रह की राशि, छठे भाव में शुभ ग्रह की राशि के कारण भी रोग हो रहा है, 8वें भाव में भी शुभ ग्रह की राशि के कारण भी रोग हो रहा है, 11वें भाव में शुभ ग्रह के कारण भी कई बार व्यक्ति को चीजें जो मनोनुकूल मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। ये बात बनती है। लंबी बीमारी का घर यहाँ नीच के मंगल बैठे हैं, ऐसी स्थिति में कई बार कमजोरी भी बनती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।